Hello, good morning to all of you. So today we will discuss this chapter which is principle of inheritance and variation. कल मैंने आपको थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी जिसमें मैंने कुछ टर्म्स बताए थे विच इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर. तो मेंडल के लॉज जो हैं वो आपने वैसे नॉर्मली 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है. लेकिन इस चैप्टर में हमें बहुत वास्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें ये मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं विच मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो उससे पहले कुछ मैंने एक समझाया था कल, जिसमें जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो क्रोमोसोम नंबर पर क्या होता है, फ़र्क पड़ता है. तो किसी ह्यूमन बीइंग में आपको ये पता है टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं. अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है. तो इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में देखें सो ये फादर एंड मदर हैप्लॉइड सेक्स सेल्स होंगी, ठीक है. स्पर्म ये भी हैप्लॉइड होता है और ओवम ये भी हैप्लॉइड होता है. मीन्स इसके अंदर आपका जो होंगे 23 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ भी 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है. हैप्लॉइड होता है ना, डिप्लॉइड होता तो डबल होता नंबर. उसके बाद इन 23 क्रोमोसोम में से आपके 22 तो ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है. ऐसे ही 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक जो होगा इसमें सेक्स क्रोमोसोम का होगा और एक यहाँ भी सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है. दोनों का फ्यूज़न होगा इन स्पर्म और ओवम का, क्या बन जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है. जाइगोट कैसा होगा, ये डिप्लॉइड होगा नेचर में, ठीक है. तो इसमें क्या होगा 22 44 तो यहाँ ऑटोसोम्स हो जाएंगे, 44 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम ये, एक सेक्स क्रोमोसोम ये, तो कितने हो जाएंगे 2 सेक्स क्रोमोसोम ये हो जाएंगे. तो 44 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे. तो इस टाइप से फिर से जो डिप्लॉइड सेल बनी है, मीन्स जो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा वो कैसी सेल होगी, डिप्लॉइड होगी, उसी से फॉर्मेशन हो जाएगा. उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक. तो ये इस टाइप से इसमें पूरा रेशियो होगा, ठीक है. अब ये तो मुझे थोड़ा सा समझाना था आप लोगों को, इसलिए मैंने ये आपको ऐसे बना के बता दिया कैसे हैप्लॉइड सेल से फिर डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है और फिर पूरे जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 कैसे हो जाता है, ठीक है. तो वही हम अपने जो टर्म्स पढ़ रहे थे वो मैं ऑटोसोम्स मैंने आपको बताया था, सेक्स क्रोमोसोम, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, ये मैंने आप लोगों को समझाए थे. आज हम पढ़ते हैं होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस क्रोमोसोम. मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं. तो फर्स्ट मैं बता देती हूँ आपको होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है. तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स अ सेट ऑफ वन मैटरनल क्रोमोसोम एंड वन पैटर्नल क्रोमोसोम दैट पेयर अप विद ईच अदर इनसाइड अ सेल, ठीक है. किसी भी सेल के अंदर जो है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, मींस वन मैटरनल क्रोमोसोम होगा, वन पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, ठीक है. सपोज ये वन मैटरनल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम. मैटरनल पैटर्नल से मतलब एक मदर एक फादर, ठीक है, जो दोनों ही आपस में पेयर की फॉर्म में रहते हैं किसी सेल के अंदर, ठीक है. जैसे कि होमो से मतलब यहाँ सेम होता है, लोगस से मतलब होता है पोजीशन, सेम पोजीशन मतलब भी मैं आपको बताऊंगी. तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनका साइज और शेप सेम होता है, मतलब ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, तो जो इसका साइज होगा वही इसका होगा, जो शेप इसका होगा वही शेप इसका होगा. और इनके अंदर ये करेक्टर है कि दे बियर कॉरस्पॉन्डिंग जीन गवर्निंग द सेम ट्रेट. मीन्स ये जैसे कि हम यहाँ बना लेते हैं, वैसे क्रोमोसोम पेयर में होता है. देयर इज पैटर्नल क्रोमोसोम, ये कंप्लीट एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये आपका एक मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक.
सपोज यहाँ पर कोई ये जो होते हैं ना सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, ये आप लोगों को मैंने 11th में ही बताया था, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। पूरा क्रोमोसोम है और एक क्रोमेटिड ये एक क्रोमेटिड ये, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, ऐसे इसमें होता है। तो यहाँ अगर कोई हेयर कलर के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसकी पोजीशन ये है, ठीक, तो ये तो आपका मैटरनल है, ये पैटर्नल है। तो दूसरे जो यहाँ पैटर्नल क्रोमोसोम है, सेम इसी लोगस पर इसी पोजीशन पर जो जीन होगा वो भी आई कलर के लिए ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ हेयर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कोई जीन है तो यहाँ भी हेयर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से सेम जो कहा जा रहा था ना, सेम साइज एंड सेम शेप होती है, बता दिया वो, और कॉरेस्पॉन्डिंग जीन होते हैं विच गवर्निंग द सेम ट्रेट। सेम ट्रेट से मतलब हेयर कलर सेम पोजीशन, आई कलर सेम पोजीशन। तो इस टाइप से ये कहलाते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरे आपके आते हैं हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। कौन से? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। हेट्रो से मतलब होता है डिफरेंट, लोगस मतलब पोजीशन, मींस ये जो क्रोमोसोम होंगे हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, दे डिफर इन शेप, साइज एंड फंक्शन। इनका शेप भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा और इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता कि जीन का सेम पेयर हो, जैसे कि यहाँ पर सेम पेयर थे, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट होगा, ओके। तो इतना ही आपका हो गया, बता दिया मैंने आपको होमोलोगस क्रोमोसोम और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये टर्म्स आप लोग क्लियर करके चलनी है, क्योंकि बीच बीच में टर्म्स आएंगे तो बार बार वहाँ बताने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एलिल। एलिल भी आपने वर्ड सुना ही होगा ये, ठीक है। एलिल क्या होता है? वन मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ जीन दैट ऑक्यूपाई अ गिवन पोजीशन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। किसी होमोलोगस क्रोमोसोम पर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रेजेंट जीन ही होता है, ये जीन का पेयर आप समझ लीजिए, ठीक है। सॉरी, पेयर, जो जीन का पेयर होता है, जैसे कि जीन पेयर से मतलब आपने टी अगर हम ले लें, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस इन द पी प्लांट, तो इसमें ये तो पेयर हो गया पूरा, इसमें एक ये टी, एक ये टी, ठीक है। तो इनमें से ये एक एलिल होगा, ये एक एलिल होगा। अगर हम यहाँ ये वाला एग्जाम्पल लें, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस, सॉरी, तो ये एक एलिल है और ये एक एलिल अलग है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है वन मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ जीन, मतलब उस पेयर जीन के पेयर में से कोई एक मेंबर, तो ये डिफरेंट मेंबर्स हैं अलग अलग, तो ये एक एलिल कहलाते हैं। सो आप चाहे तो ये कह सकते हो, तो ये भी एक एलिल होगा, ये भी एक एलिल होगा, ठीक है। या ये आप कह सकते हो ये एक एलिल है, ये एक एलिल है। सो ईच स्मॉल टी और कैपिटल टी इज एन एलिल, ये एलिल कहलाता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये एलिल होते हैं, अलग अलग जो भी होंगे ये एलिल कहलाएंगे, ओके। सो इतना मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजीज बता दी हैं, आई होप क्लियर हुई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, कैसे इनहेरिटेंस होगी, ठीक है। दे आर थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, कैसे वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, एंड हाउ डू दे ट्रेट्स गेट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो इसके लिए किस किस ने क्या किया था वो हम देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।